दोस्तों फिर एक बार नाउ यू सी मी पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। कैसे पांचों म्यूजिशियन ने मिलकर एक टीम बनाई और कितनी बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम दिया। अब हम पार्ट 2 के जरिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। मूवी की शुरुआत में हमें उन सभी म्यूजिशियन को दिखाया जाता है जिसे हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। वो सभी अपने अगले मिशन की तैयारी में होते हैं, जो कि उससे आई मैजिक कमेटी देने वाली है, जिसके लिए ये सभी काम कर रहे थे। इन सभी का काम होता है कि शहर के सभी बड़े बड़े लोगों के काले कामों को एक्सपोज करना। आपको पता ही होगा कि डैनियल इन सभी का मेन लीडर होता है, पर इन सभी का मानना है कि डैनियल उनके लिए परफेक्ट लीडर नहीं है। वो चाहते हैं कि डैन ही इस ग्रुप का लीडर बने, इसलिए वो सभी आई मैजिक कमेटी से कांटेक्ट करते हैं और फिर डैन एक टनल में चला जाता है जो कि आई मैजिक कमेटी का सेंट्रल होता है, पर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता जो कि उसे लग रहा था। तभी डैन को एक अनजान आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है कि डैन, तुम्हें सभी मिशन की डिटेल दे दी जाएंगी। और इसके बाद डैनियल को दिखाया जाता है जो कि रियल में एक FBI एजेंट है। वो हमेशा अपनी बातों में ऑफिसर को उलझाकर म्यूजिशियन को बचा लेता था और इसी बात से डैनियल पर एक एजेंट को शक हो जाता है। उसे लगता है कि डैनियल भी उस चोरों के साथ मिला हुआ है और वो भी उसको सपोर्ट कर रहा है, मगर उसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करता क्योंकि डैनियल सबसे सीनियर FBI एजेंट था। ऐसे ही डैनियल अपने बॉस को बातों में उलझाकर मना लेता है और कहता है कि मैं आज ही न्यूयॉर्क जा रहा हूँ उस चोरों को पकड़ने के लिए। पर यहाँ पर ये डैनियल की चाल होती है। दरअसल वो अपने अगले मिशन को अंजाम देने के लिए न्यूयॉर्क जा रहा था। डैनियल अपने टीम से मिलता है और उन्हें कहता है कि अब हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें एक सॉफ्टवेयर कंपनी के ओनर को पकड़ना है जो कि लोगों के पर्सनल डेटा को इनलीगली तरीके से यूज कर रहा था, इसलिए हमें उसे अपना ओक्टा कॉन्फ्रेंस में उसे एक्सपोज करना है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी कॉन्फ्रेंस को दिखाया जाता है जहाँ पर डैनियल कॉन्फ्रेंस में जाकर सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है और वहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज जैक होता है, इसलिए तो उनके लिए और भी आसान हो गया था। डैन जो कि एक वेटर का रोल अदा करता है ताकि वो सभी पर नजर रख सके। मैरियल उस आदमी को हिप्नोटाइज कर देता है जिस आदमी को उसे एक्सपोज करना था। उसके बाद मैरियट उसे एक कैमरे के सामने खड़ा कर देता है जहां का लाइव सीधा कॉन्फ्रेंस यानी कि टेज पर दिखाया जाता है और ये आदमी उसी बातों को बोलता है जो कि उसे मैरियट ने बोलने को कहा था। जब वो उसे एक्सपोज करने ही वाले थे तभी उन सभी का माइक काम करना बंद कर देता है। फिर स्क्रीन पर किसी अननोन पर्सन की वीडियो शुरू हो जाती है जिससे कि वो आदमी इन जादूगरों के प्लान को पूरी तरह से फ्लॉप कर देते हैं और उल्टा ही वो म्यूजिशियन को एक्सपोज कर देता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि सारे म्यूजिशियन FBI से भाग रहे हैं और ये भी एक्सपोज कर देता है कि इनका फोर्थ मेंबर जैक जो कि दुनिया के सामने मर चुका है वो भी यहाँ पर जिंदा है। उसके बाद सभी का फोकस जैक पर चला जाता है जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड के वेश में होता है। जैक वहाँ से भाग जाता है और डैनियल इस पूरे खेल को बदलने की कोशिश करता है, पर तब तक वहाँ पर FBI एजेंट पहुँच जाते हैं और डैनियल को रोक लेते हैं क्योंकि उसे तो डैनियल पर पहले से ही शक था। चार म्यूजिशियन डैनियल के सामने होते हैं, फिर भी डैनियल ने उसे नहीं पकड़ा। तभी वहाँ पर वही अनजान आवाज सुनाई देती है और वो डैनियल की सारी पोल खोल देती है। वो आवाज कहती है कि म्यूजिशियन असल में 5 है जिसका लीडर कोई और नहीं बल्कि डैनियल खुद ही है जो कि एक FBI एजेंट है और इसीलिए ऑफिसर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। डैनियल वहाँ पर अपने मैजिक स्टिक का इस्तेमाल करके वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है और बाकी के सभी म्यूजिशियन अपना काम करके वहाँ से निकल जाते हैं। प्लान के मुताबिक वो सभी एक टनल में चले जाते हैं जो कि सीधा एक ट्रक के सहारे उसे सिटी से बाहर ले जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो सभी एक चाइनीज रेस्टोरेंट में आके गिरते हैं। उसे लगता था कि वो एक चाइनीज रेस्टोरेंट में पहुंच चुके हैं, पर नहीं, वो रियल में चाइना पहुंच चुके थे। वो सभी ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर वो चाइना कैसे पहुंचे। उसे तो न्यूयॉर्क जाना था। तभी वहाँ पर मैरियट का जुड़वा भाई आ जाता है और वो कहता है कि ये सब मैंने किया है क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन के लिए काम करता हूँ, इसलिए आप न्यूयॉर्क की जगह पर चाइना में पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से इन चोरों को उसी बिजनेसमैन के सामने ले जाया जाता है जिसके लिए मैरियट का भाई काम करता है। वॉल्टर उसे सारी बात बताता है कि रियल में हुआ क्या है। वॉल्टर कहता है कि मैंने डैन से आई कमेटी का सारा डेटा ले लिया था। जब डैन आई कमेटी से बात करने गया था तब मैंने उसे वहाँ पर बेवकूफ बना दिया था। उसे आई कमेटी नहीं बल्कि मैंने ही बात की थी और मैंने ही उस बिजनेसमैन को एक्सपोज करवाया था, वो भी मेरी पर्सनल रीजन की वजह से। और जिस टनल में तुम सब गए थे वो टनल भी मेरी ही थी। साथ ही वॉल्टर ये भी बात बताता है कि हिप्नोटाइज की वजह से आप सब 2 दिन तक बेहोश थे।
फिर वॉल्टर पूरी पिक्चर टीवी पर दिखाता है, जबकि वो सब बेहोश थे। वॉल्टर उन्हें सीधा ही कह देता है कि तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तुम मेरे लिए काम करो या फिर मर जाओ। और अगर तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो तो इस काम में तुम्हें मेरे लिए एक चिप्स चुरानी होगी जो कि मेरे दुश्मन ने बनाई है, और वो चिप्स में इतनी ताकत है कि वो पूरी दुनिया के कंप्यूटर के डेटा को हैक कर सकता है। इस बात से सभी एग्री हो जाते हैं। बाद में वॉल्टर उसे चिप्स के बारे में डिटेल देता है और उन पर जल्दी से काम शुरू करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ डेनियल न्यूयॉर्क में इन सभी म्यूजिशियन का इंतजार कर रहा था, पर उसका कोई अता पता डेनियल को नहीं मिलता। इसी बात का उसे टेंशन था कि 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक उसका कोई रिप्लाई या फिर कोई कॉल भी नहीं आया है। डेनियल को लगता है कि इस काम में ब्रेंडन का भी कोई हाथ है, क्योंकि उसने ही पार्ट 1 में उसे जेल में बंद करवाया था। डेनियल ब्रेंडन को कॉल करता है और उसे सारी सच्चाई जान लेता है कि इस वक्त वो चारे म्यूजिशियन कहाँ पर है। पर ब्रेंडन कहता है कि इसके लिए तुम्हें मुझे जेल से बाहर निकालना होगा। डेनियल ब्रेंडन की इस शर्त को मान जाता है। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें उन चारों म्यूजिशियन को दिखाया जाता है जो कि एक मैजिक शो में होते हैं, जिससे डैन आई कमेटी से कांटेक्ट करता है और उसे कहता है कि वो वॉल्टर की उस चिप को चुराकर आई कमेटी को दे देंगे। अब चारों म्यूजिशियन चिप को चुराने की पूरी तैयारी में लगे होते हैं, जिसमें डैन उन सभी को लीड कर रहा था और सभी को एक कार्ड देता है और उसमें चिप्स कैसे फिट करेंगे वो बताता है। उसके बाद सभी कार्ड की प्रैक्टिस करते हैं कि हमें कार्ड को कैसे एक दूसरे को पास करना है। दूसरी तरफ डेनियल ब्रेडन के साथ चाइना पहुंच जाता है, जहां पर एक लेडीज डेनियल को उसके फादर की शॉप दिखाती है और उन्हें उनकी सारी चीजों के बारे में बताती है। ब्रेडन देखता है कि वहाँ पर एक ताबूत पड़ा होता है। जैसे ही ब्रेडन उस ताबूत के अंदर जाता है तो वो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर एक बार यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें चारों म्यूजिशियन को दिखाया जाता है, जहाँ पर मैरियट उस कंपनी के खास आदमी को हिप्नोटाइज कर लेता है, जो कि उस चिप को अपने बॉस के पास पहुँचाने वाला था। अब चारों म्यूजिशियन उस आदमी के साथ डेटा सेंटर तक पहुँच जाते हैं और अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि वो कंपनी के बहुत बड़े जानकार हैं। वो इस कंपनी के डेटा सेंटर के मैनेजर से मिलते हैं और उसी के साथ कंपनी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। पर जब जेक की बारी आती है तो अलार्म बजने लगता है और वो जेक को वहीं पर रोक लेते हैं। अब जेक अपना वॉलेट निकालकर सिक्योरिटी गार्ड को दे देता है और वो भी अंदर आ जाता है। जब मैनेजर उस चिप के बारे में बताने लगता है तो मैरियट ड्रामा करने लगता है और जोर जोर से चीखने लगता है और कहता है कि यहाँ का एनवायरनमेंट मेरे लिए कुछ खास नहीं है, मुझे एलर्जी हो रही है। अब सभी का ध्यान मैरियट की ओर होता है और उसी टाइम जेक उस मौके का फायदा उठाकर चिप की चोरी कर लेता है। जैसे ही जेक वहां आकर खड़ा होता है तो मैनेजर को उस पर शक हो जाता है, इसलिए मैनेजर उन सब की तलाशी लेने का ऑर्डर देता है। अब यहाँ से हमें एक मस्त मूवमेंट दिखाया जाता है, जैसा कि उन सब ने प्रैक्टिस किया था। अब चारों म्यूजिशियन की चेकिंग कंप्लीट हो जाती है, पर उसके पास से कुछ नहीं मिलता। फिर उन्हें जाने दिया जाता है और आखिर में चिप मैरियट के पास होती है। अब 3 म्यूजिशियन तो बाहर निकल चुके थे, पर मैरियट नहीं निकल पाता क्योंकि उसके पास वो चिप थी। तभी जेक अपना वॉलेट वापस मांगता है और उसी वॉलेट के साथ मैरियट कार्ड को फेंक देता है, जो कि जूलियट के पास आ जाता है। अब ये चारों चोर वहाँ से निकल जाते हैं। अब डैन आई कमेटी के मेंबर्स का इंतजार करता है ताकि वो उसे चिप दे सके। तभी वहाँ पर डेनियल आ जाता है और डैन कहता है कि पता नहीं सभी कहाँ गए। डेनियल कहता है कि आप सबने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया और न ही आप लोगों ने मुझे बचाने की कोशिश की। ये कहकर डेनियल वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर वॉल्टर अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है। डैन समझ जाता है कि वॉल्टर उसे फिर एक बार बेवकूफ बना रहा है। डैन को वॉल्टर मारता उससे पहले डेनियल वहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ पर हमें एक मजेदार फाइट देखने को मिलती है। डेनियल अकेला सब पर भारी पड़ जाता है, पर उसी टाइम मैरियट का भाई वहाँ पर पहुँच जाता है और डेनियल को हिप्नोटाइज करके उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। अब डेनियल को आर्थर के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वॉल्टर आर्थर का ही बेटा होता है, जिसे इन सब ने मिलकर बर्बाद कर दिया था। फिर डेनियल को बांधकर एक बॉक्स में डाल दिया जाता है और उस बॉक्स को पानी के अंदर फेंक दिया जाता है। दरअसल ये बॉक्स डेनियल के फादर का ही होता है। तभी डेनियल को उसके फादर की वो घड़ी याद आती है। वो घड़ी की मदद से बॉक्स को खोल लेता है, पर उसकी सांस फूलने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर उसकी टीम उसे बचा लेती है। यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि ये सारा खेल ब्रेंडिन और आर्थर खेल रहे थे। उसने ही इन सबको दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया था। अब चारों म्यूजिशियन एक शॉप में आते हैं, जहाँ पर 2 और भी म्यूजिशियन आते हैं जो कि उस शॉप के मालिक थे और वो दोनों भी आई मैजिक कमेटी के मेंबर्स थे।
अब ये सब एक प्लान बनाते हैं कि वोल्टर और आर्थर को कैसे एक्सपोज कर दिया जाए। फिर वो सभी यूट्यूब के जरिए एक वीडियो पोस्ट करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि उसका अगला शो लंदन में होने वाला है। और ये सुनकर वोल्टर लंदन जाने के लिए निकल जाता है क्योंकि वोल्टर को कैसे भी करके चिप्स को हासिल करना था जो कि वो डैन के पास थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वोल्टर भी FBI से मिला हुआ है। वो कैसे भी करके मैरियट की लोकेशन का पता लगा लेता है, इसलिए वो उसके भाई को मैरियट के पास भेज देता है ताकि वो मैरियट को हिप्नोटाइज करके उसका प्लान जान सके। और उसके बाद चेस अपने भाई मैरियट के पास चला जाता है और वो मैरियट की आंखों से उसका प्लान जानने की कोशिश करता है, पर मैरियट ऐसा नहीं करने देता। अब डैन को पता चल जाता है कि वोल्टर को उसके प्लान के बारे में पता चल चुका है, इसलिए वो भी प्लान चेंज कर देते हैं। अब वो शो खत्म करके वहाँ से भाग रहे थे, पर मैरियट वहीं पर फंस जाता है क्योंकि उसे बाइक चलाना नहीं आता था, जिस वजह से सभी वहीं पर पकड़े जाते हैं। उसके बाद उन सभी को एक जेट प्लेन में दिखाया जाता है जो कि वोल्टर ने उन सभी को बंदी बना लिया था। वोल्टर डैन को चिप्स देने को कहता है, पर डैन साफ मना कर देता है। पर वोल्टर हार मानने वाला तो नहीं था, इसलिए वो कहता है कि तुम मुझे चिप्स दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथियों को मार दूंगा। धमकी की वजह से डैन को चिप्स देनी पड़ती है। वोल्टर चिप्स ले लेता है, फिर भी वो कहता है कि इन सबको मार दो। पर वहाँ पर मैरियट का भाई आ जाता है और वो कहता है कि इसे मारो मत, इसे प्लेन से बाहर फेंक दो। और वो वैसा ही करता है, उन सभी को बाहर फेंक देता है। अब दोनों बाप बेटे बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसके पास चिप्स भी आ गई और उनका कोई दुश्मन भी नहीं है। दोनों बाप बेटे पार्टी एंजॉय करते हैं। जब आर्थर वाइन की बोतल को उठाता है तो उस पर लिखा होता है फुल। तभी अचानक उस प्लेन का इंजन बंद हो जाता है। फिर वो चारों म्यूजिशियन हंसते हुए उन्हें विंडो से देख रहे थे। दरअसल वो प्लेन उड़ ही नहीं रहा था। अब वो आर्थर और वोल्टर को प्लेन से बाहर आने को कहते हैं। आखिरकार हमें यहाँ पर पता चल ही जाता है कि वोल्टर ने म्यूजिशियन को नहीं पकड़ा था, बल्कि म्यूजिशियन ने वोल्टर को पकड़ा था। जब आर्थर और वोल्टर बाहर आकर देखते हैं तो उससे पता चलता है कि प्लेन तो उड़ा ही नहीं था, ये तो एक शो हो रहा था जिसे सब लाइव देख रहे थे। अब मैरियट पूरा प्लान बताता है कि हमने कैसे तुम्हें पकड़ा और कहता है कि यही तो हमारा राज है। चलिए फिर दोस्तों बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ये कहानी कैसे लगी, क्या आपने पार्ट 1 देखा है? अगर नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।